अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये शाही मस्जिद है और सोलापुर शहर के किले के अंदर ये मस्जिद मौजूद है। और इस मस्जिद के बिल्कुल करीब में यानी पड़ोस में ही एक कई ज़माने पुराना मंदिर भी है। अब ये मंदिर और मस्जिद मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए कि इस मस्जिद और ये मंदिर जो काफ़ी पुराने हैं इनके अंदर कुछ बातें सेम हैं। आखिर इस मस्जिद और मंदिर के अंदर चंद बातें कॉमन क्यों हैं, इसी बात को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए ये मंदिर को आप गौर से, ये ज़मीन लेवल से कम 15 फुट के आसपास ज़मीन के अंदर है, यानी ये कई हज़ारों साल पुराना हो सकता है, इसलिए कि ज़मीन में धंसा हुआ था, इसको खोद के निकाला गया है। जाहिर है कि कई सालों पुराना मंदिर है, यानी इतने पुराने मंदिर की कुछ बातें मस्जिद से मेल खाती है और मस्जिद की कुछ बातें मंदिर से मेल खाती है, तो इसमें कुछ ना कुछ तो राज ज़रूर है। इसी को हम अब इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए ये मस्जिद है और इस मस्जिद की बनावट और इसकी कारागिरी देखिए कि आपने बहुत सारी मस्जिदें देखी होंगी मगर ऐसी मस्जिद आपने नहीं देखी होंगी और ऐसी कारागिरी और ऐसी बनावट आपको नज़र नहीं आई होगी। ये एक कुछ हटकर है। और सब में बड़ी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये मेहराब कहलाता है, यानी यहाँ पर इमाम साहब खड़े रह के नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ मगरिब की तरफ रुख करके, और उनके पीछे जो लोग खड़े रहते हैं वो भी उस तरफ रुख करके यानी मगरिब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं मेहराब की तरफ। तो ये मेहराब का रुख मगरिब की तरफ है और मुसलमानों का काबा यानी मक्का शहर जो अरबस्तान में है वो भी मगरिब की तरफ है और मुसलमान उस काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। इसीलिए हर हिंदुस्तान की मस्जिद का जो मेहराब होता है वो मगरिब की तरफ होता है और मुसलमान उस तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस मस्जिद के अंदर आपने ये चीज़ देखी है। अब हम उस मंदिर को भी अगर गौर से देखेंगे तो उसमें भी जो उसका रुख है, जैसे इसमें मेहराब है और उसमें हो सकता है कि कुछ मूर्तियाँ रखने की जगह हो जिसकी तरफ रुख करके वो लोग पूजा अर्चा करते होंगे या कुछ उनकी इबादत करते होंगे, और तो उसका रुख भी मगरिब की तरफ ही है। यानी ये मस्जिद हो सकता है कि 500-600 साल कुछ लगभग पुरानी हो सकती है ये, क्योंकि आदिल शाह के ज़माने की ये मस्जिद लगती है। और लेकिन वो मंदिर तो काफ़ी हज़ारों साल पुराना लगता है, इसलिए कि ज़मीन में धंसा हुआ है और ज़मीन लेवल से काफ़ी नीचे है। यानी एक ज़माने में ये दोनों मस्जिद और मंदिर को देखने के बाद एक बात समझ में आती है कि एक ज़माने में पूरी दुनिया का जो इबादत करने का जो डायरेक्शन था वो मगरिब की तरफ था। और मैंने इसके अलावा भी बहुत सारी पुरानी मंदिर देखा हूँ जिनका डायरेक्शन मगरिब की तरफ है। हम आज खुदाओं को हमने बांट लिया है और मंदिर और मस्जिद इबादतगाहों को भी बांट लिया है, लेकिन हम अगर गौर करें इस बात पर कि किसी ज़माने में यानी हमारे बाप दादा से हज़ारों साल पहले जो इंसान थे वो उस ज़माने में भी काबा की तरफ रुख करके इबादत किया करते थे। भले से उनकी इबादत अलग हो सकती है आज के ज़माने के हिसाब से, लेकिन सारी दुनिया के जो इबादत करने का जो रुख था वो काबे की तरफ ही है। यानी मुसलमान भी पहले मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद काबे की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये बात मुझे इस मंदिर और मस्जिद में जो पुराने ज़माने की है इसमें सेम लगी और इस दोनों बातों से हमको बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे आज के ज़माने में मज़हब के नाम पर इंसानों को बांटा जाता है, काले और गोरे के नाम पर इंसानों को बांटा जाता है और जाति के नाम पर कोई ऊंच जाति का है कोई छोटी जाति का है, इस पर भी इंसानों को बांटा जाता है। लेकिन आपने कभी गौर किया है क्या ऊंच जाति और नीच जाति में कुछ फ़र्क होता है?
कि किसी के 4 हाथ होते हैं तो किसी के 2 हाथ होते हैं, किसी के 4 पैर होते हैं तो किसी के 2 पैर होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? इन ऊंची जात वालों का बनावट का मटेरियल कुछ अलग होता है क्या? इन ऊंची जात वालों का दुनिया में आने का रास्ता कुछ अलग होता है? बल्कि मेल और फीमेल के नापाक मनी के कतरे से ही ये लोग भी पैदा होते हैं और सारे लोग भी ऐसे ही पैदा होते हैं। फिर ये बड़ी जात के कैसे हुए? ऐसा कुछ भी ऊपर वाले ने हमको फ़र्क करके नहीं भेजा है। हम आपस में दुनिया में आने के बाद बस अपने मतलब के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपनी दुनिया को संवारने के लिए हम लोगों के अंदर तोड़ पैदा करके, दुश्मनी पैदा करके अपनी दुनिया बनाने की फ़िक्र करते हैं। ज़रा सोचिए, क्या ये सही है? तो इस मंदिर और इस मस्जिद से हमको सबक लेना है कि हमसे पहले लोग, यानी हज़ारों साल पुराने लोग भी एक ही खुदा की परस्तिश करते थे और उनका रुख भी एक ही तरफ था, यानी मगरिब की तरफ। तो आज के जो हुक्मरान हैं ये अपने फ़ायदे के लिए या अपने हुकूमत चलाने के लिए, यूँ समझिए कि डिवाइड एंड रूल करते हैं। इसको हमको आम जनता को समझना चाहिए ताकि हम नुकसान से बचे रहें, क्योंकि कल को जब आपस में नफ़रतें बढ़ जाती हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं तो ये लीडर अपने घरों में बैठे हुए रहते हैं और असल में जो जान माल का नुकसान होता है वो आम लोगों का जान और नुकसान होता है, हमारा और आपका जान और माल का नुकसान होता है। ये लोग मरते हैं और जो लोग इन लोगों को लड़ाते हैं और जो लोग इन लोगों को मरवाते हैं वो लोग तो सही सालिम होते हैं। आप अगर गौर करके देखेंगे तो ऐसे मजहबी लीडर, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी सिख या ईसाई के हों, ये मजहबी लीडर देखें आप, जो नफ़रतें फैलाने वाले हैं, इनके बच्चे और इनके ख़ानदान के लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में और बड़े बड़े इदारों में इल्म हासिल करते हुए होते हैं। ये लोग कभी रास्ते पर नहीं आते और इन लोगों का कभी जान और माल का नुकसान नहीं होता है। तो इस वीडियो से ये बात हम समझ लें कि सबका मालिक तो एक ही है जो पूरे कायनात को चलाता है। अगर हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, काला, गोरा, अमीर, गरीब और ऐसे जितने बटे हुए लोग हैं, इन सब को इकट्ठा खड़ा कर कर पूछें कि ज़िंदगी और मौत का मालिक कौन है, तो सब एक ही कहेंगे कि वो ऊपर वाला है। भले उसका नाम अलग लेंगे, कुछ लोग उसको परमात्मा कहेंगे, कुछ लोग उसको गॉड कहेंगे, कुछ लोग उसको अल्लाह कहेंगे या कुछ लोग उसको भगवान कहेंगे या जो भी कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे तो एक ही है जो पूरे कायनात को चलाता है। जब सबका खुदा एक है और सबका मालिक एक है और पूरे कायनात का चलाने वाला एक है, तो हम क्यों अलग अलग हैं? हम क्यों एक दूसरे के जान के और पैसे हैं और एक दूसरे के दुश्मन हुए बैठे हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ बातें हमारी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब